हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे ब्रेक एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में। क्या होती है ब्रेक एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी, राइट? कैसे इसको हमें यूज़ करना चाहिए, क्या हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, क्या एंट्री, क्या एग्जिट, राइट? कब हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, राइट? सारी चीज़ें डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वॉट में क्या आता है हमारा, कि ब्रेक एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी है क्या। जैसे का वर्ल्ड में ही है, इसके नाम में ही है ब्रेक एंड रीटेस्ट। तो किस चीज़ का ब्रेक होगा और किस चीज़ का रीटेस्ट होगा उसको डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एक मार्केट में प्राइस यहाँ से 2 बार जो है रिजेक्ट होता है, राइट? ये मान लीजिए एक 100 रुपीज़ का एक लेवल है, राइट? किसी भी स्टॉक का या किसी भी स्क्रिप्ट का एक 100 रुपीज़ का लेवल है और इसको यहाँ से मार्केट ने 2 बार जो है रिजेक्ट कर दिया है। तो ये क्या हो गया, हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो ब्रेक किसका हो रहा है, हमारा रेजिस्टेंस का। जो तो जब प्राइस हमारा वापस जाके इसको ब्रेक करेगा तो ये पहला हमारा यहाँ पे स्टेप हो गया। क्या हो गया? ब्रेक। उसके बाद रीटेस्ट में क्या करना है हमें, ये तो हो गया हमारा ब्रेक। रीटेस्ट में है इसी प्राइस का वापस हमारा रीटेस्ट होगा, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे और अपना टारगेट के लिए वेट करेंगे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें, ब्रेक एंड रीटेस्ट। ब्रेक किस चीज़ का हो रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही ब्रेक हो रहा है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही रीटेस्ट हो रहा है। सिमिलरली इसका अपोजिट होता है नीचे की तरफ में। जैसे कि मान लीजिए 2 बार यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो जब इसको ब्रेक करके वापस यहाँ पे रीटेस्ट करने आएगा तो यहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे और नीचे की तरफ का ट्रेड प्लान करेंगे। अब इसमें क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो था वो हमारा यहाँ पे सपोर्ट बन गया। यहाँ पे जो सपोर्ट था 2 बार, राइट, मार्केट ने सपोर्ट लिया था, वो अब क्या रेजिस्टेंस के जैसे ऐड करेगा। क्यों ऐड करेगा इसके बारे में बात करते हैं, राइट? मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने डिस्कस किया है चेंज ऑफ पोलैरिटी के बारे में, कि ये कॉन्सेप्ट होता है चेंज ऑफ पोलैरिटी का। इसमें क्या होता है कि सपोर्ट जो होते हैं, राइट, या रेजिस्टेंस जो होता है वो सपोर्ट बन जाता है, वाइस एंड वर्सा हो जाता है। सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, राइट? रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब ये होता क्यों है उसको डिस्कस करते हैं। मान लीजिए यहाँ से प्राइस 2 बार रिजेक्ट किया, ठीक है, से 100 रुपीज़ का लेवल है ये। अब प्राइस जब वापस ऊपर जाता है और इसको ब्रेक करता है, राइट, और ये वापस रीटेस्ट करता है, तो यहाँ से ये मार्केट ऊपर जाती क्यों है इसको डिस्कस करते हैं। इसकी साइकोलॉजी समझते हैं, वाई में जो है ब्रेक एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी वर्क क्यों करती है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। अब जैसे कि कुछ लोग ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं, तो ये जब 100 रुपीज़ का लेवल ब्रेकआउट होगा तो वो लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। लेकिन जिससे कुछ लोग होंगे जो ये 100 रुपीज़ पे बाय नहीं कर पाए होंगे, राइट? उनसे ये मिस हो गया होगा किसी भी कारण, या उन्होंने देखा नहीं होगा, या अलर्ट नहीं लगा होगा, कुछ भी, राइट? तो वो लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे कि मार्केट अगर फिर से एक बार नीचे की तरफ आता है इस प्राइस पे, तो वो लोग 100 रुपीज़ के प्राइस पे फिर से बाय करने का एक अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। तो मार्केट जब फिर से वापस पुल बैक करता है यहाँ पे, तो ये लोग जो हो जाते हैं यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं, जिनसे ये छूट गया था। तो यहाँ पे एक ये बायर आ जाते हैं, राइट? एक तो यहाँ पे ये वाले बायर आए जिनसे जो कि है अपॉर्चुनिटी क्या हो गई थी, मिस हो गई थी, राइट? दूसरे लोग क्या होता है, जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होता है, राइट, तो वो लोग यहाँ पे अपना पोजीशन को कवर करते हैं, स्क्वायर ऑफ करते हैं। तो जब यहाँ पे सेल किया होता है तो वापस जब वो लोग स्क्वायर ऑफ करते हैं, तो यहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बाय करेंगे। तो यहाँ पे दूसरे बायर्स जो एक्ट करते हैं वो ये वाले होते हैं जो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, राइट, जो कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा राइटिंग को वो करिएगा, आप ध्यान न दीजिए, थोड़ी सही से बन नहीं रही है। तो यहाँ पे दो तरीके के लोग जो हो गए हमारे बायर्स आ गए। कौन वाले? एक तो जिनसे मिस हो गया था वो बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। दूसरे वो लोग जो उन्होंने यहाँ पे ऊपर की तरफ सेल किया हुआ था, तो यहाँ पे अपना वो प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं, राइट? तो इसी वजह से यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का जो है यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होते हैं। दूसरा ये भी होगा कि जो लोग हम लोग जैसे ये स्ट्रेटजी सीख रहे हैं, जो स्ट्रेटजी को जानते हैं कि ये जब मार्केट्स को वापस ब्रेक एंड रिटेस्ट करने आएगा, तो वो लोग भी होते हैं जो यहाँ पे, एक तो हो गया कि जिनको पता ही नहीं है, जिनसे मिस हो गया इस वजह से वो लोग बाय कर रहे हैं। दूसरा है जिनको पता है कि मार्केट ब्रेक एंड रिटेस्ट करेगा यहाँ पे, तो उसलिए वहाँ पे वो लोग वेट करते हैं और उसको बाय करने का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, राइट? तो इस वजह से ये मार्केट में वर्क करता है ऐसे, राइट? ब्रेक एंड रिटेस्ट स्ट्रेटजी इस वजह से ब्रेक करती है। दूसरा है ट्रेंड। थर्ड पॉइंट है ट्रेंड में क्या है, हमें हमेशा इस स्ट्रेटजी को एक ट्रेंडिंग मार्केट में ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ब्रेक एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि एक ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में काम करती है, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, राइट? इसकी एक खासियत ये है कि ये दोनों ही डायरेक्शन में आपको पैसा बना के देगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट बुलिश है, तब भी पैसा बनेगा। मार्केट नीचे जा रहा है, बेरिश है, तो आप लोग सेल करके भी इसमें पैसा बना सकते हो, राइट? जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, मार्केट मान लीजिए हायर हाइज बना रहा है, राइट, एक अप ट्रेंड में जा रहा है, हायर हाइज बना रहा है, और फिर क्या होता है, मार्केट हायर हाइज बनाना बंद कर देता है और एक
इक्वल हाई मान लीजिए यहाँ पे 2 बार मार्केट ने इसमें हाई बनाया, राइट, एक रेजिस्टेंस का क्रिएट कर दिया मार्केट ने यहाँ पे। फिर मार्केट इसको ब्रेक करता हुआ वापस जब यहाँ पे रीटेस्ट करने आएगा तो आप यहाँ पे बाय करेंगे और फिर मार्केट में टारगेट का अपने वेट करेंगे, राइट। अभी डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम लोग को कितना टारगेट रखना चाहिए, वो सब बाद में डिस्कस करते हैं, कि पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं मेन, राइट। तो इस हिसाब से हमें इसको देखना है। सिमिलरली इसका डाउन साइड में अगर मार्केट लोअर लोज बना रहा है, राइट, लोअर लोज बनाने के बाद 2 इक्वल लोज बना देता है यहाँ पे सेम सपोर्ट के जैसे, और फिर इसको ब्रेक करता है और रीटेस्ट करेगा, तो फिर हम लोग यहाँ पे एंट्री अपनी प्लान करेंगे। तो दोनों डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में भी और डाउन डायरेक्शन में भी, दोनों तरफ, अब बेरिश मार्केट और बुलिश मार्केट दोनों के लिए ये स्ट्रेटजी वर्क करती है, राइट। तो पहला वॉट हो गया हमारा, वाई हो गया, क्यों, उसकी साइकोलॉजी समझ ली, बाय सेलर्स की ट्रेंड भी समझ लिया, राइट। अब देखते हैं अवॉइड। अवॉइड में क्या है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी जो है एक ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी है, राइट, ट्रेंडिंग मार्केट की स्ट्रेटजी है, तो इसे हमें साइडवेज मार्केट में इस्तेमाल नहीं करना है, राइट, क्योंकि साइडवेज मार्केट में हमारा इसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। कैसे मान लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये मार्केट एक है और ये रेंज में है, राइट। अब इसके अंदर छोटा सा एक अगर ऐसे बनता है, राइट, ये ऐसे, और आप अगर इसका ब्रेक एंड रिटेस्ट का इसको प्ले करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाए, उसके बाद फिर नीचे की तरफ आ जाए, राइट, क्योंकि ये मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, मार्केट एक सिंपल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज बना रहा है। इसीलिए मार्केट को हमें इस स्ट्रेटजी को हमें साइडवेज मार्केट में इस्तेमाल नहीं करना है। मार्केट इसको स्ट्रेटजी को तभी इस्तेमाल करना है जब सिंपली मार्केट हायर हाइज बना रहा हो या लोअर लोज बना रहा हो। कहने का मतलब है सिर्फ ओनली एंड ओनली ट्रेंडिंग मार्केट में हमें इसे यूज़ करना है, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया कब हमको अवॉइड करना है, साइडवेज मार्केट में इसको ट्रेड नहीं करना है। बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रो जो है इसका, या एडवांटेज जो है इस स्ट्रेटजी का, वो ये है कि जितने भी फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं उससे आपको ये बचा लेता है। कई बार आपने देखा होगा मार्केट ब्रेकआउट देता है, ऐसे थोड़ा सा विक करता है ऊपर और फिर वापस फिर से नीचे आ जाता है, तो उससे हमें ये बचा लेता है। फॉल्स ब्रेकआउट पहला पॉइंट होगा कि फॉल्स ब्रेकआउट से हमें ब्रेक एंड रिटेस्ट स्ट्रेटजी बचा लेती है, राइट। दूसरी चीज़ क्या होती है, इसका एक रिस्क रिवॉर्ड हाई होता है, राइट। इसका हाई रिस्क रिवॉर्ड मिलता है हमें, हाई रिस्क रिवॉर्ड हमें इसमें मिल जाता है, राइट। तो ये हो गए हमारे इसके प्रोज। कॉन्स की बात करें तो कॉन में अगर डिसएडवांटेज की बात करते हैं इस स्ट्रेटजी की, तो ये होता है कि कभी कभार क्या होता है, मार्केट रीटेस्ट करने आता ही नहीं है। मान लीजिए अगर 2 लेवल थे ये, तो सिंपली मार्केट ऊपर की तरफ निकलता चला जाता है, वापस रीटेस्ट करने आएगा ही नहीं। इसकी कॉन्स में या इसका डिसएडवांटेज जो है वो यही है कि ऊपर की तरफ मार्केट निकलता चला जाता है, कभी भी रिटेस्ट करने कभी कदार नहीं आता है, राइट। और क्या है इसका प्रो में, एक बात कर लेते हैं कि किसी भी इसमें आप टाइम फ्रेम में इसको यूज़ कर सकते हो। आप इसको 1 मिनट में भी यूज़ कर सकते हो, 5 मिनट में भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम में, डेली में, आवरली में, जिसमें भी आपको यूज़ करना है। सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है ब्रेक एंड रिटेस्ट का हर टाइम फ्रेम के लिए जो कि है एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं इसकी एंट्री। एक पॉइंट अच्छा और मैं बताना भूल गया इसमें, कि कितने कम से कम हमें चाहिए, कम से कम 2 जो हो स्विंग हमें चाहिए। 2 बार एक लेवल से प्राइस जो है रिजेक्ट करे, या रेजिस्टेंस 2 बार रेजिस्टेंस लेके मार्केट जब ब्रेक करके रिटेस्ट करेगा तब करेंगे, या फिर 2 बार कम से कम सपोर्ट लेके करे तब करेंगे, राइट। तो इस हिसाब से हमें इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना है। अब बात करते हैं एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस क्या रहेगा उसकी। तो अब मान लीजिए एक लेवल है हमारा यहाँ पे, राइट। ये जब मार्केट ब्रेक करता है और पुल बैक करने आता है, तो यहाँ पे हमें सिंपल ये नहीं कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट आ रहा है वैसे ही हम लोग कूद जाएंगे और बाय करना चालू कर देंगे। हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ चला जाए, राइट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो होते हैं, राइट, कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं हमारे, उनका हमें वेट करना है फॉर्मेशन का। अब कौन कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न, बुलिश और बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स का हमें वेट करना है। बुलिश का तब वेट करेंगे जब ऊपर की तरफ हम लोग लॉन्ग ट्रेड अप ट्रेंड में इस्तेमाल करेंगे। बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न का तब इस्तेमाल करेंगे जब नीचे की तरफ करेंगे। अब कौन कौन सी, जैसे कि एक हमारा हो गया सबसे फेमस हैमर पैटर्न, राइट, बुलिश हैमर हो गया, ये जब बनेगा, या फिर हमारा इसमें बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन जाए तब, या फिर मॉर्निंग स्टार बन जाए, राइट। कौन सी, मॉर्निंग स्टार पैटर्न अगर हमारे यहाँ पे बन जाता है तो फिर हम लोग इसको यहाँ पे बाय कर सकते हैं। आप कैसे करना है, जैसे मान लीजिए
सिंपली ये ब्रेक करता है, वापस रीटेस्ट करने आता है और यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन जाता है या बुलिश हैमर बन गया। तब हमें क्या करना है, सिर्फ ये नहीं कि बुलिश हैमर बना तो ही एंट्री ले लेनी, जैसे ही बनेगा उसका बनने के बाद हमें इसका हाई का वेट करना है। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, राइट, पिन बार जो हमारी बनी है, बुलिश हैमर जो हमारा यहाँ पे बना हुआ है इस लेवल पे पर्टिकुलर, तब हमें जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है तब हमें क्या करना है, एंट्री करनी है और इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना है और 1:2 या 1:3 का हमें टारगेट का वेट करना है, राइट। 1:2 या 3, पहले आप 2 कर सकते हैं, जैसे जैसे आप 2 को कैप्चर करना सीख जाएंगे तो फिर धीरे धीरे आप ट्रेल करके 3 भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है मार्केट में कितना स्पेस है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, राइट। लेकिन मिनिमम हमें 1:2 का तो वेट करना ही करना है। तो इस तरह से हमें इसमें एंट्री स्टॉप लॉस एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट ने ब्रेक किया ये लेवल हमारा, वापस हमें वेट करना है। मार्केट यहाँ पे हमारी कोई भी 3 तरह की जो भी मैंने कैंडलस्टिक बताई है आपको बुलिश, वो बने कौन कौन सी, बुलिश हैमर बन जाए हमारा, राइट, हैमर बन जाए, इंगल्फिंग कैंडल बन जाए या फिर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाए। तो और जब उन सबका कैंडलों का हाई ब्रेक होगा, राइट, हैमर में ये हो गया, इंगल्फिंग कैंडल जैसे ये वाली बन जाती है, जैसे ही इंगल्फिंग कैंडल का ये हाई ब्रेक होगा तब हम लोग एंट्री करेंगे और मॉर्निंग स्टार में जो हमारी ये वाली ग्रीन वाली कैंडल होगी, ये जब ब्रेक होगा तब हमें एंट्री करनी है। डाउन साइड में भी इसी का अपोजिट रहेगा। मान लीजिए ये सपोर्ट बनाता है मार्केट यहाँ पे, राइट, इक्वल यहाँ पे सपोर्ट बनाया और इसको ब्रेक करके जब रीटेस्ट करने यहाँ पे आता है तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे बेरिश कैंडल्स देखनी है, बेरिश हैमर हो या फिर बेरिश इंगल्फिंग बन जाए हमारी या फिर इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा है, राइट। जनरली मैक्सिमम टाइम क्या होता है यहाँ पे, पिन बार बहुत कॉमनली सबसे ज़्यादा बनती है जो है, मैंने क्योंकि मैं इस स्ट्रेटजी को यूज़ करता हूँ तो मैक्सिमम टाइम कौन सी कैंडल बनती है, पिन बार, राइट। बुलिश हैमर पिन बार बोल सकते हैं, आप हैमर बोल सकते हैं, बुलिश पिन बार और बेरिश पिन बार ही मैक्सिमम टाइम इन लेवलों पे देखने को मिलती हैं, राइट। तो इस स्ट्रेटजी को आप इस हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा हमें एंट्री करनी है, ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगाना है इसके, राइट, और 1:2 और 1:3 का टारगेट के लिए वेट करना है, राइट। तो इतना सारी चीज़ें थी इस स्ट्रेटजी में, राइट। अब क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि और अच्छे से हमें समझ में आ सके। पहला देखते हैं बुलिश एग्जांपल, राइट। अब यहाँ पे आप देखें तो अगर बुलिश एग्जांपल्स की बात करते हैं, यहाँ पे आप देखें मार्केट ऊपर आ रहा था, ये एक इसने बनाया रेजिस्टेंस और एक यहाँ बनाया, 2 बार, एटलीस्ट हमें 2 पॉइंट चाहिए, 2 बार रिजेक्ट किया मार्केट ने, वापस फिर क्या किया इसने, इसको ब्रेक किया और वापस जब नीचे की तरफ आया पुल बैक लेने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और बात कर लेते हैं यहाँ पे कि लाइन नहीं रहेगा, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं हमारे लाइन नहीं होते हैं, एक जोन होता है, राइट। तो जोन के हिसाब से हमें इसको देखना है। पुल बैक लेता है तो ये वाला कैंडल देखिए आप, यहाँ पे क्या हुआ, पिन बार, बुलिश पिन बार कैंडल बनी और जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ हमने एंट्री प्लान करी और इसके थोड़ा सा नीचे ही स्टॉप लॉस, और इसमें तो काफ़ी 1:6 तक का मिल गया क्योंकि सिंपली सीधा सीधा ऊपर की तरफ चला गया, राइट। तो बेयर मिनिमम हमें मैंने कितना बताया आपको, 1:2 का तो करना ही है। स्टार्टिंग में आप 1:2 करिए, उसके बाद 3-4 जितना भी मार्केट आपको देता है उतना आप ले सकते हैं, राइट। तो सिंपली इस हिसाब से हमें इसमें ट्रेड करना है। 2 बार यहाँ से मार्केट ने रिजेक्ट किया, हमें वेट करना क्या है कि मार्केट में हमें एक तो ट्रेंड देखना है सबसे पहले कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। ट्रेंड के बाद हमें 2 पॉइंट्स ढूंढना है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट किया हो, उसके बाद 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जितना भी, लेकिन मिनिमम हमें 2 चाहिए। उसके बाद ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट के बाद अगर ये सिंपल चलता चला जाता तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं है, हम लोग ब्रेक एंड रीटेस्ट वाले हैं। तो इसका मैं हमें क्या करना है, रीटेस्ट का वेट करना है। जैसे ही रीटेस्ट करने आता है यहाँ पे हम लोग एक्टिव हो जाएंगे कि कोई भी हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न बने, जैसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा और उसका हाई ब्रेक होगा हम लोग एंट्री अपनी प्लान कर लेंगे और नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगा के 1:2 और 3 का टारगेट का इंतजार करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए सिंपल ये हुआ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बुलिश का, फिर उसके बाद बेरिश का एग्जांपल देखेंगे और वीडियो को खत्म करेंगे। यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे भी देखिए आप, मार्केट ने एक बार रिजेक्ट किया, फिर यहाँ रिजेक्ट किया, फिर यहाँ रिजेक्ट किया, राइट। इसमें 3 बार रिजेक्ट किया मार्केट ने। उसके बाद ये कैंडल देखिए कितनी तगड़ी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ मार्केट में, फिर नीचे की तरफ पुल बैक आया और यहाँ पे आप देखिए एक छोटी सी पिन बार कैंडल बनी और फिर हमारा टारगेट इसमें भी 1:4 के आसपास, 4 या 5 के आसपास हमारा इसमें अचीव हो गया। इसमें देखिए क्या होता है कि जब मार्केट इस पर्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो एक इम्पल्सिव मूव बनाता है, राइट। उसके बाद जब वापस नीचे आता है तो प्राइस जो होता है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा होता है और छोटी छोटी कैंडल बनाता है, राइट।
छोटी छोटी कैंडल बनाता है तो उससे क्या हो जाता है, हमें फ़ायदा, मैंने बताया था आपको प्रो क्या है इसका, एक रिस्क रिवॉर्ड हमारा हाई रहता है। हाई इसीलिए रहता है क्योंकि वॉलेटिलिटी यहाँ पे कंप्रेस होने लगती है, धीरे धीरे छोटी हो जाती है, छोटी छोटी कैंडल बनती है। जब छोटी कैंडल बनेगी, क्योंकि हमारा कैंडल के बेस पे ही एंट्री है, कैंडल के बेस पे ही स्टॉप लॉस है, तो जो छोटी सी कैंडल बनेगी, जैसे कि पिन बार बनती है, तो वो एक छोटी सी बनेगी, तो हमारा सीधी सी बात है स्टॉप लॉस भी छोटा सा ही होगा और टारगेट फिर से बड़ा हो जाएगा, राइट। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस स्ट्रेटजी का कि हाई रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, दूसरा ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट से बचाता भी है हमें, राइट। तो ये हो गया ऊपर साइड का एक बुलिश एग्जांपल। अब बेरिश एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल। इसमें भी देखिए आप, यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, ये हमारा एक सपोर्ट बना था, एक यहाँ पे रिजेक्ट किया, एक बार यहाँ पे, 3 बार यहाँ पे इसमें प्राइस ने बाउंस किया और फिर फाइनली इसने इसको ब्रेक किया और यहाँ पे देखिए आप, ये पिन बार कैंडल हमारी यहाँ पे बन गई। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में हमारा नीचे की तरफ इसमें टारगेट इजीली अचीव हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं डाउन साइड का। इसमें भी देखिए आप, यहाँ पे 1 2 3 बार मार्केट ने क्या किया, ऊपर की तरफ गई, वापस नीचे इसको ब्रेक किया, पुल बैक लिया, हमारी कैंडल बनी, कैंडल का जैसे लो ब्रेक हुआ, हमारा यहाँ पे 1:2 का टारगेट इजीली अचीव हो गया, राइट। तो इस हिसाब से हमें इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना है। एक बार सारी चीज़ें फिर से डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें थी। क्या है ब्रेक एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी? सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेक एंड रीटेस्ट, राइट। एकदम सिंपल समझेंगे, एकदम सिंपल रखेंगे ताकि इजीली एग्जीक्यूट कर पाएँ। क्यों वर्क करता है? क्योंकि चेंज ऑफ पोलैरिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया, बायर्स एंड सेलर्स की साइकोलॉजी उसमें बता दी। ट्रेंड मैंने बता दिया कि दोनों ही ट्रेंड में, अप डायरेक्शन में, डाउन डायरेक्शन में, दोनों में इसको ट्रेड किया जा सकता है। अवॉइड कब करना है? साइडवेज मार्केट में इसको हमें अवॉइड करना है। प्रोस क्या है इसके? फॉल्स ब्रेकआउट से हमें बचाता है और क्या करता है, हाई रिस्क रिवॉर्ड हमें इसमें देखने को मिलता है। डिसएडवांटेज में क्या है कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका यही है कि सीधा सीधा निकल जाता है, कभी कदा रिटेस्ट करने नहीं आता, तो हमें कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में बार बार अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, पैटर्न बनते रहते हैं, तो इसमें हमें फोमो नहीं होना चाहिए कि ये चलता चला जा रहा तो हम बीच ही में पता लगे यहाँ पे कूद गए, फिर पता चले वहीं से मार्केट वापस नीचे आने लगा, तो आपका डर के मारे आप निकल गए, राइट। तो इसीलिए हमें परफेक्टली शांति से पेशेंटली इसका वेट करना है कि यहाँ पे नीचे आए और हमारा पैटर्न बनाए, राइट। और एक और क्या बताया टाइम फ्रेम का, कि किसी भी टाइम फ्रेम में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब कोई भी स्ट्रैटेजी मैं बताता हूँ, वो कोई भी टाइम फ्रेम में इसलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मार्केट का फ्रैक्टल नेचर होता है। अब ये सब जो है प्रीवियस वीडियोस में आप मेरा जाके देख सकते हैं कि एक चेंज ऑफ पोलैरिटी क्या होता है, वो आप देख सकते हैं, फ्रैक्टल नेचर क्या होता है, राइट, मार्केट में, उसको आप देख सकते हो, राइट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो देख सकते हो कि कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, एक पर्टिकुलर लाइन नहीं होती है, पॉइंट नहीं होता है, एक हमारा जोन होता है, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे। होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा सारी चीज़ें। कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड अंटिल देन कीप मैनेजिंग योर रिस्क, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।